और नेपाल की विभाजन। मन पावन हो गंगा में डूबे। चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम और पलग आप सभी लोगों को। आई होप आप सब के सब बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज मैं खुश हूँ, मेरी मम्मी भी खुश है। मम्मी तो बोल रही है यही है ना पंचेसर धाम में जाने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन आज वो इच्छा पूरी हो गई। अचानक मम्मी का फ़ोन आया, दूध पहुँचाने गई थी। मम्मी ने बोला चलो तैयार रहना, लेकिन अभी 11 तो बज चुके हैं। यहीं स्कूटी है तो पहुंच जाएंगे। पंचेसर धाम के दर्शन कराएंगे एंड चम्मू बाबा के दर्शन कराएंगे। आप घर बैठे वहाँ के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक का ब्लॉग तो आपने फर्स्ट वीडियो में देख ही लिया होगा, जिसमें पंचेसर की जो सुरंग बन रही थी डैम के लिए वो ही दिखाया था। लेकिन इसके बाद कराते हैं हम अब चम्मू बाबा के दर्शन एंड पंचेसर जो 5 नदियों का, जहाँ 5 नदियों का संगम होता है वो नदी दिखाएंगे आपको, सरयू एंड काली नदी का संगम। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं पंचेसर रोड पे। यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पर पंचेसर धाम है। तो यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं, तो आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो हम तो अभी इधर साइड है, जो सामने साइड पंचेसर धाम है। तो ये पुल है झूला पुल, इस पुल को दिखाते हैं अभी आपको। मम्मी दुकान में कुछ सामान लेने, मेरी धन्नो वहाँ खड़ी है। मम्मी सामान लेने गई है, तो लोग आते जाते रहे, लेकिन अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं। रोड थोड़ी नई जगह थी तो इसलिए रोड में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो ये पुल है झूला पुल से हम पार जाएंगे तो उधर साइड है मंदिर, लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है। और ये है मंदिर का गेट। तो हमने मंदिर की तरफ को प्रवेश कर लिया है। जो बहुत ही प्राचीन पुल माना जाता है। तो पुल से अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत से लोग फोटोशॉप वगैरह कर रहे हैं। और जो यहाँ पर नदी है इसे सरयू नदी कहा जाता है। ये पुल कभी कभी हिलता भी है, लेकिन वैसे तो मजबूत पुल है, लेकिन ये हिलता भी है। अगर आपको ये नदी दिखा देते हैं, ये नदी जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और यहाँ पर बहुत लोग स्विंग भी कर रहे हैं। अभी सब लोग यहाँ पे कोई बर्थडे मना रहे हैं। तो सरयू नदी का पावन नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वज चढ़ाए हैं। दोस्तों मैंने आपका पुल तो दिखा दिया है। उसके बाद इस पुल को क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं पंचेसर धाम में, जहाँ पर चम्मू बाबा का मंदिर है, जिसे पशु के रक्षक माने जाते हैं। यहाँ पशु के रक्षक के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और ये सरयू नदी देख सकते हो, जहाँ पर पंचेसर में 5 नदियों का संगम होता है, इसलिए पंचेसर बोलते हैं। तो हम यहाँ से शायद 200 मीटर की दूरी में पंचेसर महादेव का मंदिर दिख रहा है। अभी वहाँ हम दर्शन करने जाते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग पे ऐसे बने रहिए और पंचेसर महादेव के दर्शन कीजिए।
ये जो है जब उत्तरांचल था, अब तो उत्तराखंड हो गया, उस टाइम का बना हुआ है, पता नहीं जो भी निर्माण किया है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम चंबू बाबा के मंदिर में। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करने से पहले आगे हम सूर्य कुंड में जाके आते हैं, वहाँ पर स्नान करके आएंगे। नदी के संगम पर डुबकी लगाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सूर्य कुंड क्यों कहा जाता है? तो सूर्य कुंड नाम पांडवों द्वारा रखा गया है। जब पांडव यहाँ तपस्या के लिए आए थे तो उन्होंने इस जगह का नाम सूर्य कुंड रख दिया था। हम आ गए हैं नीचे सरयू नदी के पास, और यहाँ पर सरयू नदी है और इसी के ऊपर चंबू बाबा का मंदिर है, और उधर साइड है वो काली नदी, महाकाली, जो भारत और नेपाल की विभाजन रेखा मानी जाती है। एक बार आपको सरयू नदी के दर्शन करा देते हैं आप लोगों को। दोस्तों ये सुंदर सा नज़ारा देखिए, चंबू बाबा का मंदिर, सामने में नेपाल, और यहीं पर पंचेसर डैम प्रस्तावित है। यही वो चोटी है जो पूरी डूब जाएगी बांध बनने के बाद, और यहाँ पर है ये सूर्य कुंड। तो ये सूर्य कुंड जो है सरयू नदी है, इसका जल बहुत ही स्वच्छ है। तो सरयू नदी का उद्गम स्थान बागेश्वर में है। बागेश्वर पिथौरागढ़ से होते हुए ये चंपावत पहुंचती है। और जो हमारे यहाँ से आते हैं वो उधर साइड नहाते हैं, लेकिन मैंने मंदिर के दर्शन के लिए आई थी, वहाँ भी बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं, और उससे भी उधर साइड को ये है, यहाँ पर नेपाल वाले नहाते हैं। कोई लोग दिख रहे होंगे आपको, ये पूरी नेपाल की चोटी है, ये पूरा नेपाल बॉर्डर हो गया। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए मन दोस्तों अब यहाँ से पवित्र गंगा जल घर के लिए ले जाएंगे। अभी यहाँ पर हमने नहा धो लिया है, मैंने तो नहीं नहाया, मम्मी ने नहाया, मैंने हाथ धो लिया। स्थान पर अभी हम हैं, इसे सूर्य कुंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्नान किया जाता है। जो भी यहाँ पर स्नान किया करते हैं उसे पवित्र माना जाता है, मतलब कि उसके सारे रोग व्याध, सारे मतलब सब संकट हट जाता है, ये बोला जाता है। तो अभी हम सूर्य कुंड से निकल रहे हैं, तो थोड़े यहाँ पर ये बिल्कुल रोड़े हो रखे हैं, ये पत्थर बड़े ही प्यारे लगते हैं। एक बार रुके, यहाँ पर तो बहुत ही आनंद आया, तो गर्मी भी हुई रही है यहाँ पर। और ये रोड़े वगैरह अगर आपको एक पत्थर दिखा दे तो ये देखो नदी का पत्थर, तो बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम होते हैं, इनमें मतलब ऊबड़ खपड़ कुछ नहीं है। ये सारे पत्थर ऐसे ही है, अगर आपको दिखा दे तो एक ऐसी छोटा पत्थर है, बड़े सॉफ्ट पत्थर होते हैं ये। दोस्तों अब इसके बाद हम चलेंगे सीधे मंदिर में और आपको चंबू बाबा के दर्शन कराते हैं। चलो चलते हैं मंदिर की तरफ को। दोस्तों ये जो पंचेसर धाम है, यहाँ माघ के महीने में मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, और चैत्र नवरात्रि में यहाँ छोटे से मेले का आयोजन होता है जिसमें लोग स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन माघ के महीने में मकर संक्रांति के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। दोस्तों चंबू बाबा यानी कि चौखाम बाबा के बारे में यह मान्यता है कि प्राचीन काल में जब जानवरों पर संकट आया था तो भोलेनाथ ने चंबू बाबा के रूप में यहाँ आसपास के गांव की जानवरों की रक्षा की थी। इसीलिए यहाँ चंबू बाबा को उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप दूध और ध्वज और घंटियाँ चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो शिव का सबसे अच्छा साथी नंदी महाराज की प्रतिमा, और इसी के ठीक सामने में गुफा है। तो अभी हम इस गुफा के पास पहुंच गए जहां पर प्राचीन शिवलिंग है।
दोस्तों ये अंदर एक प्राचीन कालीन गुफा है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, लेकिन यहाँ कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति चले गया तो उस पर महादेव का प्रकोप हो जाता है। तो यहाँ पर पंडित जी जाते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं जो, और एक टाइम खाना खाते हैं। तो एक बार ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति चले गया था तो बोला जाता है दोनों नदियों का जल ये मंदिर तक भर गया था। तो ऐसे ही पर कुछ प्रकोप हो जाता है, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। तो इस मंदिर के दर्शन आपको थोड़े से नज़दीक से करा देते हैं। दोस्तों अगर गुफा के दोनों तरफ देखा जाए तो यहाँ पर 2-3 प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो अष्टधातु से बनी हुई है। तो इनमें इनके हाथों में कुछ शस्त्र भी बनाए हुए हैं, तो आप इनको गौर से देख सकते हो। तो मंदिर के गुफा के उधर साइड भी एक भोलेनाथ की प्रतिमा है, तो आप इनको गौर से देखते। और कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं त्रिशूल वगैरह भी है। दोस्तों ये मंदिर कितना प्राचीन है ये घंटियों के माध्यम से देख सकते हो। प्राचीन कालीन की ये कुछ अलग ही लिपि है, शायद ये संस्कृत में लिखा गया है, तो हमारी समझ से तो दूर है। इस घंटी के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। तो यहाँ से एक द्वार है जो काली नदी के लिए जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये है काली नदी और ये पूरा नेपाल का एरिया है। तो काली नदी और वहाँ पर वो अलग अलग पानी देख सकते हैं, सरयू नदी एंड काली नदी के। ये पानी सरयू और काली नदी का पानी एकदम वहाँ तक बीचों बीच तक गया है, दो अलग अलग दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जगह आध्यात्मिक योग के लिए बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। यहाँ पर भीम यानी कि पांडव लोगों ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, उनकी तपस्थली भी मानी जाती है पंचेसर धाम। ये बीचों बीच का एरिया बड़ा ही प्यारा लगता है, जिसमें 2 कलर के पानी दिख रहे हैं, पानी का रंग 2 अलग अलग दिख रहे हैं। दर्शन हो गए हैं और ये देख सकते हो सरयू नदी और ये है काली नदी, दोनों का संगम हो रहा है यहाँ पर, जो पंचेसर ग्राम बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। तो उसके बाद ये अंदर एक पवित्र बहुत ही प्राचीन गुफा जिसे लगभग आज से 500-600 साल पुराने गुफा मानी जाती है ये। लेकिन भीम लोग जब उनको वनवास हुआ था तो उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की थी, यहीं पर जम्मू बाबा के पावन मंदिर पर। ये देख सकते हो। तो इसके बाद हम लोग निकलते हैं अब घर को, क्योंकि हमारे लिए लेट भी हो रही है। तो जम्मू बाबा के दर्शन तो हो गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं घर को, क्योंकि लेट भी हो रही है। कितना बज गया? 3 बज चुका है और 25 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, यानी कि गर्मी यहाँ पर हुई रखी है। हमारे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। सरयू नदी का जल तो इतना स्वच्छ है ना, बहुत ही स्वच्छ, और जो काली नदी है उसका जल उतना साफ नहीं है, क्योंकि काली नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, जो ये महाकाली नदी है। और यही बाद में क्या कहते हैं गंगा नदी के रूप में कहाँ से बनती है ये मुझे पता नहीं।
दोस्तों भोलेनाथ के लिए मैं तोड़ रही हूँ बेलपत्र घर में रख के भोलेनाथ की प्रसन्न है बेलपत्र। तो अभी लगने लग गई है धूप से बचाव के लिए सर में रख लिया है दुपट्टा। मुझे याद ही नहीं है। तो आज का नवरात्र है, आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जल्दी में मैंने वीडियो शूट किया लेकिन मैं भूल गई कि आज नवरात्र है, आज पहला नवरात्र है। तो नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। तो अब ये काली नदी देख सकते हो, जो पूरी सरयू और काली दोनों मिल गई है, तो पूरी काली नदी बन गई है। तो यहाँ के जंगल देख सकते हो आप। दोस्तों अभी हम एक गांव में रुके हुए हैं जिसका नाम है लुपड़ा। तो हम उधर साइड से आ रहे हैं, बहुत दूर उधर लास्ट। ये खाईकोट एंड नील खाकोट। हाँ तो गाइज अभी हम लुपड़ा से भी आगे को निकलते हैं। ये वाला फूल जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यारा फूल। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को बड़ा ही प्यारा गांव नज़र आ रहा है, लेकिन खरीद लिया। बहुत ही प्यारे प्यारे घर दिख रहे हैं। मैंने बोला यहाँ पर भी एक वीडियो बना देती हूँ, जिसका नाम लुपड़ा है। लुपड़ा नार्स पता नहीं अलग अलग नाम है, लेकिन मैं आए देखिए, देख सकते हैं प्यारा सा गाँव। एक बार आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हो पहाड़ों के बीच में क्या प्यारे मकान बन रखे हैं, और गेहूं की फसल भी लहरा रही है। और यहाँ से सीधे सरयू नदी दिखाई दे रही है। वो ये है सरयू नदी, वही नदी घूम फिर के यहाँ रखी है। तो एक यहाँ पर शिव मंदिर है जिसकी महिमा अपरंपार है, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, ये है गणेश जी, और इसी के बाहर एक गुफा टाइप की है। और इधर से देख सकते हो पूरा पहाड़ है। तो नीचे पूरी खाई है, देख सकते हो इस मंदिर के नीचे पूरी खाई। अगर कोई सामान गिरेगा तो सीधे नीचे पड़ेगा। लेकिन एक गुफा है छोटी सी,
कौन गया है? तो एक गुफा देख सकते हो यहाँ पर जो शिव जी की है, और यहीं पर एक पत्थर का कटा हुआ ये देख सकते हो, ये अलग ही प्रकार का पत्थर है, शंख के आकार का। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घर, चंबू बाबा के दर्शन करके। बहुत ही मज़ा आया, रोड भी उबड़ खाबड़ थी, तो इन्जॉय करते करते गए। आते टाइम तो बड़ी जल्दी आई, क्योंकि जाते टाइम रोड कभी देखी नहीं थी, तो आते टाइम तो पता चल ही जाता है। आते टाइम थोड़ा जल्दी हो गई थी, तो घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है। अभी शाम के 6 बज चुके हैं। तो अपना आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए। और घर बैठे ही 5 सरों में सबसे प्रमुख सर पंचेसर के दर्शन हो गए आपको। और सरयू नदी जो कहाँ से बह के आती है, बागेश्वर से बह के आती है सरयू नदी। इसका उद्गम स्थान बागेश्वर है। बागेश्वर से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से चंपावत होते हुए सीधे काली नदी में संगम हो जाता है। और जो काली नदी है वो पिथौरागढ़ के कुछ अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ से उसका उद्गम स्थान है। तो बाद में इन काली नदी का संगम गंगा नदी में हो जाता है, तो फिर वो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी बन जाती है। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का ब्लॉग कैसा लगा। जितनी इन्फॉर्मेशन थी मुझे मैंने उतना बता दिया। तो इससे आगे का ब्लॉग फिर आगे को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय।